अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद शरीफ शहीद होने से पहले इस कौम के लिए हक अदा करके चले गए। उन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार की असलियत जो लोगों को बताई वह लोगों के बहुत काम आई। उन्होंने इस इम्पोर्टेड सरकार की हकीकत बताने के लिए अवाम को बताया कि किस तरह से 1980 की दहाई में 1988 में जब इलेक्शन चल रहे थे तो बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन करवाने के लिए, उनको बदनाम करवाने के लिए, ताकि वो इलेक्शन में हार जाएं, उनकी और उनकी वालिदा की फ़ोटोज़ जो है वो हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। उनका इस बारे में क्या कहना है वो पहले सुनिए, फिर इस पे तबसरा करते हैं। धंधा तो है पर गंदा है। ये धंधा है ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, जाली तस्वीर बनाने का, जिसको इमरान खान ने ननकाना साहब में जो जलसा किया उसमें कहा कि उनकी भी कुछ डीप फेक वीडियोज़ बनाई गई हैं जो कि रिलीज़ की जाएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म का ये कारोबार जो है ये कौन लोग करते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है, ये गंदी वीडियोज़ ऑडियोज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई हैं, इस काम में मुलव्विस कौन कौन है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक पाकिस्तानी सियासत में किसको हुआ। 1980 की दिहाई में जब 1988 के इलेक्शंस थे तो उस वक्त ये ख़बरें शाया हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की कुछ तस्वीर हेलीकॉप्टर से बाकायदा तौर पे गिराई गई और ये जो तस्वीर थी इसके पीछे कहा जाता था हुसैन हक्कानी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, मसलन एक नाइला इनायत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की थी 2015 में और कहा था कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेंकी गई। इसी तरह बेनज़ीर शाह भी एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने 2019 में एक ट्वीट किया और कहा कि 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ अपने बेनज़ीर भुट्टो को अक्सर टारगेट करते थे, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते थे, घटिया किस्म के कमेंट्स देते थे। और एक दफ़ा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीले कलर के कपड़े पहन के, पीले रंग का जोड़ा पहन के पार्लियामेंट में आई तो उन्हें पीली टैक्सी का और कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिनको कि प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाज़रीन सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि नवाज़ शरीफ का जो रिकॉर्ड है 1980 की दिहाई का, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो हैं उनको जोड़ के अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर से गिराई गई और हुसैन हक्कानी जो कि 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ थे। तो ये नाज़रीन वो कहानी है जहाँ से ये शुरू हो रही है कहानी, क्योंकि उस वक्त वीडियोज़ का इतना दौर नहीं था तो पिक्चर्स फेक करके बनाई गई और बाकायदा ड्रॉप की गई। अब इस पे सवाल ये आता है कि बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे नुसरत भुट्टो उनकी नानी थी, उनकी तस्वीर जिस शख्स ने एक कैंपेन में इतनी घटिया किस्म की कैंपेन चलाई वो आज उन्हीं के छोटे भाई का वज़ीर ख़ारजा है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो क्या आप ऐसे किसी शख्स के साथ बैठेंगे जो आपकी वालदा के हवाले से इस तरह की घटिया हरकतें करे। लेकिन बिलावल भुट्टो शायद सियासत में सब जायज़ होता है, सियासत का दिल नहीं होता, सियासत में कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई असूल नहीं होते, तो आज वो शहबाज शरीफ के बाकायदा वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं और ये भूल गए कि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या क्या किया था। तो दोस्तों, अरशद शरीफ का कहना था कि ये नवाज शरीफ ही था जिसने ये गंदे काम का आगाज़ किया था और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए लोगों की करैक्टर असैसिनेशन की, उनकी गंदी तस्वीरें यहाँ तो असली होती थी, यहाँ पर उनको एडिट करवा के उनको हेलीकॉप्टर से फेंकवाया करता था। नवाज शरीफ जो है वो बेनज़ीर को येलो टैक्सी के नाम से मुखातिब करता था और इसके अलावा और भी बड़े गंदे गंदे अलकाबात से उनको मुखातिब किया करता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनज़ीर साहिबा को बदनाम करने की कोशिश की। अरशद शरीफ का कहना था कि बिलावल भुट्टो वो इंसान के जिसकी वालिदा की नवाज शरीफ ने करैक्टर असैसिनेशन की, उसकी गंदी तस्वीरें जो है वो हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। आज वो बिलावल भुट्टो सियासी मफादात के लिए उन्हीं लोगों से मिल गया जिन्होंने इतनी गंदी हरकत की। तो मुझे अफसोस होता है कि बिलावल भुट्टो सियासत में इतना क्यों गिर गया कि उसने अपने वालिदा का भी लिहाज नहीं किया। दोस्तों, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।